तो कब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बड़ी न्यूज लेके आया हूँ कि जो अपने LIC म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है DI, उसने अभी कहाँ पे खरीदारी की और कहाँ पे बिकवाली की। तो वो स्टॉक हमें अपनी डा पे रखना है। जनरली क्या होता है, FI DI खरीदारी करते, खास करके FI, तो आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे ही जाते। साथ में DI कई स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न जब भी DI ने खरीदे तो मिल जाता है। तो ये स्टॉक हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि DI FI ने खरीदा तो खरीद लो, उसने बेचा तो बेच लो। सबका मानना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है, मगर एक गुड साइन होती है रिटेल के पास जो नॉलेज होती है उसके ज्यादा रिसर्च FI DI के पास होते हैं। तो जब वो लोग खरीदते हैं और कोई चीज बिकवाली करे तो एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखो, उसके रीजन जानने की ट्राई करो। तो हम यहाँ पे आपके सामने ऐसे स्टॉक लाए हैं जिनमें यहाँ पे LIC ने खरीदारी की और सामने देखिए तो कई स्टॉक में LIC ने बिकवाली की। तो देखिए तो यहाँ पे पहले तो मैंने आपके सामने जो पतंजलि फूड्स, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, इन बड़ी दिग्गज कंपनियों में देखिए तो ये सब लार्ज कैप कंपनी ने LIC ने खरीदारी की है और कई सारे शेयर में बिकवाली की। तो अब हम यहाँ पे यही देखने वाले कई कई स्टॉक में खरीदारी कहाँ पे, बिकवाली कौन सा सेक्टर में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। यहाँ पे देखिए तो LIC ने बाबा रामदेव पर खेल दिया बड़ा दाव, रिलायंस और टाटा मोटर में भी बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी। देखो फ्रेंड, इसीलिए तो हम पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ लाके आके शेयर करती है। जैसे देखो तो सभी अभी टाटा मोटर बेच रहे हैं, वहां पे देखे तो LIC ने एंट्री ली। तो अच्छी चीज जब अच्छी वैल्यू में मिलती है तो हमें अपनी रडार पे भी रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी रिटर्न नहीं दे रहा है तो आने वाले दिनों में भी नहीं दे पाएगा। EV स्टॉक है, अच्छा कर रहा है, नो डाउट कई सारे इश्यू अभी उसके सामने आ रहे हैं, मगर इन बिटवीन फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा ऐसा लगता है, तभी तो LIC ने खरीदारी की। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर LIC ने मार्च तिमाही के दरमियान पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया था। LIC के पास अप्रोक्स 15 लाख करोड़ के शेयर है, उनमें भी देखे तो ज्यादा पैसे लगाए थे। तो कौन से थोड़े पैसे लगाए, कहां से निकाले, वो सब यहाँ पे बात की है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर, SBI, पतंजलि फूड, यहाँ सब जगह पे खरीदारी की। सामने देखे तो ICICI बैंक, इंफोसिस, TCS और बजाज ग्रुप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दिया। ऐसा नहीं कि 100% एग्जिट कर दिया, मगर कम कर दिया। प्राइम डेटाबेस के अनुसार यहाँ पे नए आंकड़े हिसाब से LIC ने NSE की 81 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, साथ में देखिए 82 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो LIC का इक्विटी पोर्टफोलियो 0.73% गिर के 15.17 लाख करोड़ हो गया है। मार्च तिमाही की बात कर रिलायंस के शेयर 2.95 करोड़ खरीदे, लगभग 3690 करोड़ रुपीस के अमाउंट के हिसाब देखे तो। अलावा लार्सन टर्बो 2978 करोड़ की खरीदारी की, एशियन पेंट्स 2472 करोड़ की, HUL 2350 करोड़ की, बजाज ऑटो देखे तो 1948 करोड़ की खरीदारी कर दी है। तो ये सब देखने की चीज है। और पतंजलि ने कहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई, तो टाटा मोटर्स दौरान 2.23 करोड़ की शेयर की खरीदी, जिनकी कीमत 1570 करोड़ थी। इस दौरान टाटा मोटर्स 8.9% गिर गया था, फिर भी खरीदा है। पतंजलि फूड में LIC ने अपनी हिस्सेदारी 2.5% के साथ बढ़ाई। वहां पे देखिए तो सबसे ज्यादा है, वहां पे देखिए तो 1631 करोड़ की यहाँ पे भी खरीदारी। दूसरी तरफ देखिए तो LIC ने ICICI बैंक में बिकवाली की है, फिर भी बिकवाली करने के बाद भी 5.2% स्टॉक में बढ़त आई है। इंफोसिस, TCS, विप्रो में LIC ने 4460 करोड़ की सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकवाली की। वो स्टॉक देखे तो इतने सारे गिर भी गए। तो कई स्टॉक में बिकवाली की तब भी स्टॉक आगे बढ़ गए, कई स्टॉक में खरीदारी की फिर भी नीचे टूट गए। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं वो लोग खरीदते तुरंत ऊपर जाएगा, मगर फ्यूचर को ध्यान पे रख के सब कुछ चीज वो लोग करते हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अपनी हिस्सेदारी कम की, जबकि देखिए तो कंपनी का अच्छा प्रॉफिट था, 30-28% अच्छा मुनाफा था। दोनों कंपनी में भले ही उसने बिकवाली की 659 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया, इस सेक्टर के देख के फिर भी स्टॉक ने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। और यहाँ पे अभी देखिए तो कहां पे खरीदारी LIC कर रहे हैं, तो आपके सामने उसका देखिए तो कई सेक्टर में कमोडिटीज, एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। IT सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ रुपए से कम हो गया है, इसकी वजह शेयर बेचना और बाजार में गिरा। FMCG सेक्टर में भी LIC ने 5435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम हुआ।
तो देखिए तो ओवरऑल आईटी में बिक वाली की है रिलायंस, पतंजलि फूड्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, ये सब में अच्छी खासी खरीदारी भी कर दी है। तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो जाता है माइंड पे भाई अभी कंपनी एलआईसी कहाँ पे खरीदारी कर रही है और कहाँ पे बिक वाली है। वहां से हमें क्लियर कट ये मालूम होगा कि अभी कौन से सेक्टर में बुलिश है और कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक बुलिश बन सकते हैं। थोड़ी यहाँ से हम रफ आइडिया ले सकते हैं, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर ये इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि अभी कहाँ पे खरीदारी चल रही है, कहाँ पे बिक वाली। कई बार कोई स्टॉक ऐसे गिर जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता क्यों गिरे। कई बार बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एफआई उसकी बिक वाली करते हैं, उस हिसाब से भी स्टॉक में प्रेशर आ जाता है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।